हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 11 की एक न्यू चैप्टर लेसन नंबर फर्स्ट चालू करेंगे। समुच्चय हम स्टार्ट करेंगे। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय के आज बेसिक डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है 11th का मैथमेटिक्स, समुच्चय। तो ये हमारा लेसन है समुच्चय। समुच्चय यानी सेट्स होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय आइए समझते हैं। सेट जो होता है इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि समुच्चय वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसी को हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। और डिफरेंट मतलब अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो। उसे हम लोग समुच्चय के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स में जो समुच्चय होता जो वेल डिफाइन होता है, वेल डिफाइन का मतलब कि कोई भी आप इनपुट दो तो आउटपुट सेम आए। मतलब किसी से पूछें कि बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो सबका जो जिसको जानकारी होगी वो लगभग में सबको सेम आएगा, सबका जवाब सेम आएगा। इसलिए हम वेल डिफाइन कहेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो जो जिससे पूछेंगे, जिसको जानकारी है, वो सब लोग बोलेंगे कि एक होता है। तो मैथ में इसी को हम लोग वेल डिफाइन कहते हैं। लेकिन हम अगर पूछें आपसे कि सबसे इस दुनिया में सबसे कमजोर छात्र या पागल या मूर्ख ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब होता है कि सबका जवाब सेम आए। किसी से भी क्वेश्चन पूछें, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, तो आप लोग अलग अलग जवाब देंगे। अलग अलग लोगों से पूछा जाएगा तो अलग अलग जवाब मिलेगा। तो इसे हम पसंदीदा खिलाड़ी हो गया, प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गया, खतरनाक जानवर हो गया, हाँ, पागल व्यक्ति, मूर्ख, ये सब जो शब्द आ रहे हैं ये सब वेल डिफाइंड नहीं होते। मैंने कहा कि बताओ कि सबसे मतलब ये जो वावेल्स होते हैं कितने होते हैं? किसी से भी पूछेंगे तो 5 ही जवाब देंगे। तो ये वावेल्स जो हमने बताया ये वेल डिफाइंड है। वही चीज है समुच्चय, एक वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब सबका जवाब सेम आए। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी अलग अलग हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सुपरिभाषित, सॉरी, समुच्चय के नाम से यानी जानते हैं, सेट कहते हैं हम। सेट जो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए ये हमारा समुच्चय 1 2 3, ये हमारा एक समुच्चय है। बिल्कुल है, ये हमारा समुच्चय है। इसके अवयव को जो अंदर लिखे गए, इन्हें अवयव या एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, यानी अवयव के नाम से जानते हैं। अवयव आप कह लो या मेंबर्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये मेंबर कह सकते हो, तो इन्हें हम कहते हैं। ओके। समुच्चय को जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है सेट को, जनरली सामान्यतः बड़े लेटर ए बी सी से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ए से प्रदर्शित कर लो, बी से प्रदर्शित कर लो, सी से, ये कोई ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और उनके अवयव को, एलिमेंट्स को हम छोटे लेटर से ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, सामान्यतः। अगर कहीं लिखा गया है, मान लीजिए कहीं छोटा में ही ए लिखा गया, इसको हम सेट बोल रहे हैं, तो वहां बोलना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः
हम यहाँ पर जो सेट होंगे उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके अवयव को हम स्मॉल लेटर यानी छोटा लेटर से प्रदर्शित करने वाले। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा समुच्चय का डेफिनेशन आप क्लियर हो गया होगा। समुच्चय एक प्रकार का कलेक्शन है, संग्रह है, जो वेल डिफाइन होना चाहिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव को, समुच्चय को प्राय हमने बताया कि बड़े लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके अवयव को हम छोटा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, यानी एक नंबर्स है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। मान लीजिए हमने इस तरह से लिख दिया, एक दो फिर दो, इस तरह से लिख दिया, तो ये वेल डिफाइंड है लेकिन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दो दो बार बार आ गया, दो बार आ गया, इसलिए ये समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी सी डी, इस तरह से लिख दिया, तो ये जो हमारा है ये समुच्चय है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, यानी मतलब कि ये कोई ना कोई अपना अक्षर है और ये वेल डिफाइंड और डिफरेंट भी है, इसलिए इसे हम समुच्चय के नाम से जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये भी एक तरह से समुच्चय, 2 4 6 हो गया, तो मैं क्या ये दो ए में से आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, ए में से आ रहा है। हम लोग इसको मैथमेटिकल रूप में दो बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये दो बिलोंग्स कर रहा है, दो बिलोंग्स टू ए में से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में उपस्थित है, तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखा करते हैं, दो ये बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखते हैं। इस शब्द को जो ये ई मतीन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बिलोंग्स के नाम से जानते हैं। इन्हें प्यारे बच्चों किस नाम से जानते हैं? बिलोंग्स टू के नाम से। इसमें मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें देखिए तीन है क्या, तीन सेट ए में है क्या? तो कहोगे सर नहीं है, सेट ए में तीन नहीं है। जब नहीं है तो इसको कहते हैं तीन डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू, यानी तीन जो है ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, उसको मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे, थ्री नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, हम आपको समुच्चय के बारे में बता दिए, बिलोंग्स कब करता है वो बता दिए, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है वो भी बता दिए। जैसे आप मान लीजिए किसी ए स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप इस ए में बिलोंग्स करेंगे। अगर ए में नहीं पढ़ते हैं उस स्कूल में, तो वहां पर आप ये नॉट बिलोंग्स टू इस्तेमाल करेंगे। बिलोंग्स मतलब आपसे लोग पूछा भी करते हैं कि बिलोंग कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब कहाँ से आते हो, वही मैथमेटिकल ही है। बिलोंग्स का मतलब यही चीज है। आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। अब आइए हम बात करते हैं समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं। पहला, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका जो है, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका जो हमारे पास है दो है। एक होता है रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। एक होता है रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या इसको प्रॉपर्टी विधि भी कहते हैं, इसको प्रॉपर्टी मेथड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रोस्टर है तो रोस्टर को हम लोग टैबुलेशन मेथड के भी नाम से जानते हैं, टैबुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टैबुलेशन मेथड है, हाँ टैबुलेशन मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है हमारे पास दो हैं। एक होता है रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी उसी को प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं। समुच्चय मतलब सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों
हम पहली विधि पे बात करते हैं, रोस्टर विधि। रोस्टर का मतलब होता है कि हम लोग जो अवयव को, जो भी अवयव मेरे पास हैं, उन्हें लिस्ट कर दिया जाए। इस तरह से जैसे है उसी तरह से लिस्ट लिस्ट करके लिख दिया जाए, तो उन्हें हम रोस्टर विधि कहते हैं। जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को ऐसे लिख दें, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके लिख दें। तो ये रोस्टर मेथड है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? रोस्टर मेथड है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है कि सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, होल नंबर यानी होल नंबर्स का समुच्चय। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको कहते हैं, इस तरह से लिख दिया जाए तो हम इन्हें कहते हैं और रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड होता है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में ऐसे कॉमा का इस्तेमाल करके लिस्ट करके नंबर्स को लिख दिया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। पहली विधि क्लियर हो गई, रोस्टर विधि या टेबुलेशन मेथड। दूसरी बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि या प्रॉपर्टी विधि। समुच्चय निर्माण विधि ऐसे लिखी जाती है, ये करली ब्रैकेट में हमेशा समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर अवयव लिखा एक्स सच दैट लिखा जाता है इसको, और यहाँ पर जो अवयव लिखा जाता है यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखेंगे ये एलिमेंट्स यहाँ होते हैं। यहाँ इसकी हमारा जो आप कह सकते हो, यहाँ पर हमें जो आप इसे ये इसका प्रॉपर्टी लिखी जाती है, यानी ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी जाती है, प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लिखी जाती है, प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड करती है, सेटिस्फाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे हम, ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम ऐसे महिला कोष्ठक के अंदर ये यक्स सच दैट करके लिखते हैं, तो यक्स एलिमेंट्स को बताता है, सच दैट के बाद हम प्रॉपर्टी उसकी लिखते हैं, जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी इस एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। इस तरह से लिखा जाए तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं, उन्हें हम समुच्चय निर्माण विधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए हम एक समुच्चय निर्माण विधि के रूप में आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा कि यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो लिखा गया है इसको समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये सब लिखने का जो तरीका हमने बात किया है, ये ना, इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में ये एलिमेंट्स को बताता है, ये इसके प्रॉपर्टीज को बताता है, ये एलिमेंट्स कैसा है उस पर बात करता है। आपको प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा कि विधि क्या होते हैं, आपको एकदम एक्यूरेट से ये क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको समुच्चय के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको समुच्चय को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात कर लिया। आइए अब हम कार्डिनल नंबर के बारे में बात करते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर प्यारे बच्चों, हम कार्डिनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि नंबर ऑफ ए, जो समुच्चय में ए में जो अवयव होते हैं, अवयव समुच्चय ए में जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ, याद रखेंगे ये हमारा जो होगा, ओके, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किसके नाम से जानते हैं? कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को
प्यारे बच्चों, हम लोग कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए में मान लीजिए कि 1 2 3 अवयव हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ए जो होगा 3 होगा, यही हमारा कार्डिनल नंबर होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बी है, यहाँ पर 2 5 6 7 8, तो कोई पूछे नंबर ऑफ बी कितना है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा जो 5 है, इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा? किसी को दिक्कत, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? एक होता है, अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वैलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट होता है एक हमारा इक्वल सेट होता है। इक्वल मतलब इक्वल यानी समान सेट, ठीक है। एक इक्वल सेट होता है, एक इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर हो। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बराबर हो। अगर कार्डिनल नंबर बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हूं, ये बी है, यहाँ पर ए बी सी लिखा गया, यहाँ नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है, इसलिए ए और बी ये जो दोनों हैं कार्डिनल नंबर, इन लोग का बराबर है, इसलिए इन्हें दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब ऑल एलिमेंट्स आर सेम। आर सेम, जितने एलिमेंट्स हैं वो सब सेम हो, उनको कहते हैं इक्वल सेट। तो सेट, दो समुच्चय इक्वल सेट कब कहलाएंगे? जब उनके सभी अवयव क्या हो? सेम हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ये दोनों जो ए और बी हैं, ये इक्वल नहीं है, हालांकि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्वल होने के लिए जैसे 1 2 3 मैंने ऐसे लिख रखा, या बी लिखा हूं 2 3 1, तो ये जो है समुच्चय ए बराबर बी है। यहाँ समुच्चय को लिखते वक्त ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। ऑर्डर जो इसका है, क्रम मायने नहीं रखता, याद रखें, क्रम मायने नहीं रखता, ठीक है, मायने नहीं रखता। तो क्रम मायने नहीं रखता है सेट में, ये पॉइंट रिमेंबर कर लें कि जो क्रम होता है वो मायने नहीं रखता, किसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों, ये ए और बी यहाँ पर जो एक इक्वल सेट है, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, यानी ए और बी में जो जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स का, अवयव का, वो बराबर होगा, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट सेट होता है। अगर सभी अवयव बराबर हो जाएं तो वहाँ पर इक्वल सेट होता है। प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट एक सेट होता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब कि परिमित होता है, परिमित। परिमित सेट, परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयव फाइनाइट हो, मतलब गिना जा सके। गिना जा सके, अवयव को अगर गिना जा सके तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें अवयव को नहीं गिना जा सके। इनफाइनाइट अवयव हो, एलिमेंट्स जो नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके, ठीक है, नहीं गिना जा सके। तो अगर अवयव को नहीं गिना जा सके तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। अगला बात करते हैं, एक होता है सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन से मतलब एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसमें ओनली एक अवयव हो। ओनली कितने अवयव हो? एक अवयव। यहाँ पर एक हो, कुछ भी अवयव हो, बस एक होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ये हमारा एक अवयव ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग सिंगलटन यानी एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। एक प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट समुच्चय बच गया है, जिसे हम लोग रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय या इसी को कहते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी भी कहते हैं और नल भी कहते हैं।
ORR, नल सेट, ये सब इसका नाम हुआ था। वाइड शायद कुछ नाम है, रिक्त समुच्चय इस तरह से कहते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, इम्पटी हो, खाली हो। अगर खाली है तो समझ जाओ कि उसे रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर, ऐसे करली ब्रैकेट या ओनली फाइव लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, इस तरह से दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर। अगर इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देंगे तो ये हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एकल समुच्चय हो जाएगा। तो रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें अवयव ही नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक लिखता हूं x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन x है छोटा, एक से छोटा या बराबर और दो से, जैसे मतलब एक से बड़ा है, दो से छोटा है या उसके बराबर है, तो इसमें क्या आएगा? कोई इसमें कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है, तो एक से बड़ा, दो से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये जो ए है ये खाली समुच्चय के नाम से जाना जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय इसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के हमने बात किए सारे, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज हमने क्लियर कर दिया आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके उप समुच्चय पे बात करेंगे, यानी सबसेट के ऊपर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना करेंगे। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना।